चैलेंज योर पैराडाइम। चैलेंज योर पैराडाइम। हेलो। पैराडाइम किसे कहते हैं आप बताओ? पैराडाइम मतलब क्या? अवधारणा। अवधारणा, वेरी गुड। और कोई थोड़ा खोल के बता पाए? रुकावट। हाँ, थोड़ा कह सकते हैं। हाँ, मतलब पैराडाइम रुकावट बनते हैं, पैराडाइम रुकावट नहीं है। मेरा सवाल है पैराडाइम किसे कहते हैं? अवरोधक। नहीं, अवरोधक नहीं, पीछे से। सफलता में आने वाली दिक्कतें महसूस होती। नहीं सर, नहीं सर। जिसका पैराडाइम गलत होता है उसको ये दिक्कतें आती है। तो फिर व्हाट इज पैराडाइम, बोलिए। बताइए पैराडाइम। भाई साहब कहां से हो? मतलब चोमू से तो नहीं हो? बस बैठो आप आराम से, मस्त। इन्होंने दो लोगों ने बहुत भारी बात कह दी, एक तो अवधारणा और एक जो बिलीव बन जाता है। अब पैराडाइम किसे कहते हैं सुनो ध्यान से और समझो ध्यान से। जीवन में एक सिद्धांत है, ए बी सी। बोलो सिद्धांत का नाम क्या है? एबीसी मॉडल। ये एमबीए में पढ़ाया जाता है, ए बी और सी। पैराडाइम समझाना है, समझना। ए का मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट। कुछ घट गया, कुछ हो गया, कांड हो गया, ऐसा समझो। एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया, समझ में? ए मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट और सी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम आ गया। घटना घटी, परिणाम आ गया। अब बीच वाले का मतलब मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक इवेंट बताता हूं और फिर कॉन्सिक्वेंसेज आप बताओ। उससे क्या फीलिंग आपके भीतर जनरेट हो सकती है वो थोड़ा आप बताना। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से टकाटक होके मार्केट में निकलने के लिए तैयार हो गए। आई एम रेडी, मैं डायमंड हूं, मैं बापू हूं, मैं मार्केट हिलाने जा रहा हूं। ओके। जैसे बाहर निकले, रोड की जस्ट बॉटम लाइन को क्रॉस किया था और सामने बुलडॉग कुत्ता आ गया, ही, और आपकी तरफ वो ये ऐसे कर रहा है। दिस इज द एक्टिवेटिंग इवेंट। हेलो। कुत्ता रास्ते में आया और आपकी तरफ वो चालू कर दिया। अब आप बताओ आपके भीतर क्या क्या फीलिंग्स जनरेट होगी? हाथ खड़ा करो फिर बोलो। हाँ बोलो। हाँ, धड़कने बढ़ने को बोलते हैं फीलिंग्स की भावना में फियर, डर। है ना, अपन फीलिंग्स का नाम लेंगे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि इधर एक्टिवेट हो गया इवेंट और इधर अब जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो फीलिंग्स में। तो जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया डर, क्लियर। एक और बोलो, घबराहट। ओके। जो पास में पड़ा। जो पास में पड़ा मतलब अब साला आक्रमण, है ना। प्रोटेक्शन, फीलिंग का नाम आया पहले, डर फिर घबराहट फिर प्रोटेक्शन, सुरक्षा। और बोलो, भागो रे सालो, अरे सुनो टाइम ही नहीं है, भागो रे। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इस फीलिंग को? ये भी डर। और किसी को डराना। हाँ, ओके ओके। और बोलो क्या, अरे जल्दी जल्दी बोलो, कुत्ता तो आया ही होगा जिंदगी में। हाँ, सतर्क। सतर्क, अलर्टनेस हो गया, ओ साला वो आ गया। और फीलिंग्स नहीं आएगी आपके? अरे सुनो, पार्षद को गालियां नहीं दोगे कि साले हमारा कुत्ता को इधर इधर छोड़ देते हैं, ये दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? ये भी हो सकता है ना। म्युनिसिपैलिटी को भी गाली दे सकते हैं, सरकार को भी दे सकते हैं। साले कुत्ते मेरे रास्ते में लगते हैं, इस गली का होगा क्या भविष्य बिगड़ गया, साला मेरे पीछे कुत्ते पड़े रहते हैं, क्या होगा इस राहु का? ये डायलॉग आएंगे कि नहीं आएंगे? एक एक इवेंट, मान लो एक दूसरा इवेंट। आप घर का ही खाना खाना पसंद करते हैं और आप डेली शाम को अपने ऑफिस से या अपनी विजिट से या काम से आते हैं, घर पे लौट के आते हैं, तो आपको अपने घर का ही खाना का पसंद है। क्लियर है? रोज आप आते हैं और आपकी पत्नी आपके लिए गर्म खाना बना के तैयार रखती है, ये जिंदगी की रूटीन है। एक दिन आप आए शाम को, घर पे आके देखा तो आपकी पत्नी नहीं है। दिस इज द एक्टिवेट द इवेंट। पत्नी नहीं है। अब बोलो, सुनो सुनो, कहाँ गई का अर्थ बोलो, फीलिंग्स बोलो। अरे साला एक ही चीज, ऐसा मतलब इसको लग रहा है ये एक फीलिंग है। और बोलो, और बोलो, फीलिंग्स बोलो, क्या क्या होगा वो सब बोलो।
बढ़िया रही, चली गई। 17 साल हो गए। हे भगवान, आज खाना अच्छा मिलेगा। देखो आनंद है ना, मतलब फीलिंग्स। एक कह रहा कहाँ गई, एक कह रहा वाह चली गई। और बोलो, और बोलो। अरे, फोन करके पूछेंगे, केयरिंग। और बोलो। नहीं, फोन करके पूछा, फोन इधर ही बज रहा था, फोन भी छोड़ गई। और बोलो। हाँ, पड़ोसियों को पूछेंगे। पड़ोसियों को पूछेंगे। पड़ोसी कह रहे पता नहीं। आप बोलो। साइड वाली को फोन करेंगे सर। किसको? साइड वाली को बोलो भाई। साइड वाली को फोन करेंगे कि भाई वो चली गई है, तू आजा। वेरी गुड, ये लीडर बापू है। साइड वाली को बोलो। दादी आज मैं बना ही लाऊंगा। वो रोज खाना बना के खिलाती थी, आज मैं खिलाऊंगा। वो गई किधर है? दूर थी। जहां गई, जहां जाने दो। जहां गई आ ही जाएगी, चिंता वाली बात नहीं है। वेरी गुड। एक्टिवेटिंग द इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप ये बताओ, एक कुत्ते ने 10 प्रकार की भावनाएं पैदा की। बोलो तो सही। एक पत्नी थोड़े से समय गायब हुई, 10 भावनाएं पैदा हुई। मतलब जिंदगी में इवेंट तो रोज होंगे, और उनके फल भी आएंगे, उनके परिणाम भी आएंगे। बीच में रह गया बी। ध्यान से सुनना, अंदर से हिलाने वाली घटना है। ये इवेंट तो रोज होंगे जिंदगी में, घटनाएं रोज होगी, अच्छी बुरी, संशय वाली, वीर रस वाली, हास्य रस वाली, डर वाली, ये जिंदगी में रोज होंगी और पूरे जीवन होंगी। उनसे जो जीवन में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो बी से गुजरते हुए होंगे। बी इज बिलीफ। आपके जीवन में जो आपने अब तक धारणाएं बना रखी है ना, पूरे जीवन बिलीफ बना रखा है, वो तय करता है परिणाम। एक कहता है साला कुत्ते को यहां छोड़ दिया, एक कहता है कुत्ते को, और एक कहता है वाह यार, भारत में कुत्ते बचे ही कितने के यार। और सुबह पहले राहु के दर्शन हो गए, ले ब्रेड में दूध में लेकर तू खा। कुछ समझे? ये क्या तय करता है? बिलीफ। तेरा संविधान कैसा है रे? घटना घटते टाइम तू सोचता कैसे है रे? ये तय करता है फल कैसा होगा मेरे भाई। कॉन्सिक्वेंसेज डिपेंड करते हैं आपके बिलीफ। अच्छा रहा, चली गई, सेट होना ही था, आज नहीं तो कल हो गई, जो सही रहा सेट हो गई। ये भी एक बिलीफ है, ये भी एक बिलीफ है। वो नहीं है, फोन भी यहाँ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ तो जीवन में मिसिंग है, कुछ तो अनसर्टेन हुआ है, ये अलग फीलिंग है। वेट करूंगा। वेट करने के बाद पता चला कि पड़ोस में एक बच्चा था, वो पेड़ के ऊपर से गिर गया था। उसकी माँ अचानक आई थी और आके उसको कि भाई कुछ भी नहीं है, और वो तुरंत लेके भागे हॉस्पिटल में, अब सब ठीक है। आपके जीवन में भी घटनाएं घटेगी। कभी आपको प्रोजेक्ट पसंद नहीं आएगा, कभी आपको घटना पसंद नहीं आएगी। अरे यार, अचानक मीटिंग रख दिया यार, और अचानक ही सड़ा हो यार। सरकार ही नहीं बनती थी, जो हरियाणा में मिठाई उन्होंने बनवाई थी, बंटवाई इन्होंने थी। ऐसे भी कोई कहते आओ ना पुष्कर आ जाना रोए। एक्टिवेटिंग द इवेंट एंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ। ये इधर कितना उरो सड़ाओ, मजा आ गया दुनिया में। 72 घंटे में मीटिंग, 72 घंटे में ट्रेनिंग, एक दिन 72 घंटे में अपन भी करोड़पति बन के रहेंगे। ये है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस। पूरे जीवन घटनाएं घटेगी, इसमें कोई डाउट है? घटेगी ना। लेकिन परिणाम डिपेंड करते हैं इधर मसाला क्या बना रखा है। और ये कहीं से बनता है? आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके गार्जियन, आपके अध्यापक, आपके गुरुजन, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके दोस्त, आपका मोहल्ला, आपके रिश्तेदार, इन सब से मिलकर आपके जीवन में एक बिलीफ बनता है कि पत्नी अगर नहीं मिले तो क्या सोचना है, कुत्ता आ जाए तो क्या सोचना है, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या सोचना है, प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो जाए तो क्या सोचना है, कोई जमीन डिस्प्यूट निकल जाए क्या सोचना है, अचानक कोई साइट लॉन्च होने वाली थी नहीं हुई क्या सोचना है। ये तेरे संस्कारों पे डिपेंड करता है, तेरे परिणाम कैसे होंगे। क्योंकि घटनाएं आपके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि वो बिलीफ से पैदा होते हैं। यह है पैराडाइम। तो जब जब इस पृथ्वी पे ये देखा जाता है कि पिनेकल तक कितने पहुंचे, कि साहब सैकड़ों में पहुंचे, रवाना तो करोड़ों हुए थे, पहुंचे सैकड़ों ही हैं, तो क्या करना होगा? उनके पैराडाइम को तोड़ना होगा, उनके इस बिलीफ सिस्टम को सही डायरेक्शन देना होगा।
आपको अपने पैराडाइम को चैलेंज करना होगा। मेरी कंपनी में मैंने पिछले 17 सालों में हमेशा साला वो प्रोडक्ट शॉर्ट होते हुए देखा है जो अच्छा है, जिसकी डिमांड अच्छी है, जिससे ग्राहक बनते हैं, वो ही नहीं होता। दिस इज एक्टिवेटिंग द इवेंट ए एंड सी। लियो साला, वो कर लो काम। जो प्रोडक्ट सोचते थे वही गया। अब एस्थेसी करवा लो इनके पास, क्या करेंगे, अब दूसरी जगह एस्थेसी करवाने जाओ। ये बिलीफ अगर होगा तो कॉन्सिक्वेंसेज ये होगा। इससे पता चलता है कि मेरे प्रोडक्ट में कितना दम है। डिमांड इतनी भारी है कि साला सप्लाई नहीं कर पा रहे। कॉन्सिक्वेंसेज तो मेरे भीतर है। मेरा बिलीफ ही मेरा कॉन्सिक्वेंसेज बनाता है। आप क्या सोच रहे हो सारी जिंदगी सावन की तरह हरा हरा रहेगा? अरे ये एक ऋतु नहीं रहती रे। जिन कपड़ों को अभी अपन संभाल के रखे हो, टोपो ले लो, रो सड़ो जैकेट ले लो, वो ले लो, इन्हीं को गर्मी में आपके फेंक अंदर डाल दे इसको। क्या रजा रे बाबा। एक्टिवेटिंग द इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज किस चीज पे डिपेंड करता है? बिलीफ। हमेशा जाड़ा नहीं रहेगा। जाड़ा मतलब मंदी। हमेशा गर्मी नहीं रहेगी। गर्मी मतलब तेजी नहीं रहेगी। बसंत मतलब जिंदगी की खुशहाली। हमेशा खुशहाली नहीं रहेगी। कभी बारिश होगी, कभी जाड़ा होगा, अरे कभी बसंत होगी, कभी गर्मी होगी। ऋतुएं ही आती है, ऋतुएं ही बदलती है। ऋतु के अनुसार कपड़े बदलते हैं कि नहीं? तो घटनाओं के अनुसार अपने कॉन्सिक्वेंसेज बदलने का प्रयास करना पुरुषार्थ कहलाता है मेरे लीडरों। ये बात साधारण आदमी को नहीं समझ में आ सकती। ये उसे ही समझ में आ सकती है जिसने 1000 गज बेचकर इस जिम्मेदारी का एहसास किया है कि साला दर्द कितना होता है 100 गज के लिए। उसके आगे कितने मुजरे करने पड़ते हैं, उसको कितना समझाना पड़ता है, उसको कितना उसके आगे डांस करना पड़ता है, तब जाके कुछ होता है, तब बिकती है 100 गज। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम। आपके जीवन में घटनाएं तो हमेशा घटेगी। कभी दुर्घटना होगी, कभी सही घटना होगी। डिपेंड ये करता है कि आपका बिलीफ कैसा है। हमेशा मत समझना कि सब अच्छा है, अच्छा होगा, सब फेवरेबल ही फेवरेबल होगा। प्राइसिंग कभी आपके लिए घटना बन जाएगी, कभी लोकेशन आपके लिए घटना बन जाएगी, कभी कोई टूर, कभी कोई कॉन्टेस्ट, कभी कोई मीटिंग, कभी कोई ट्रेनिंग, कभी कोई छोटा मोटा कमीशन चेंजेज, कभी कोई मार्केटिंग में चेंजेज, कभी कुछ घटना, कभी कुछ कीड़ा कांडी होगी। अनंत काल से होती आई है, लेकिन मुझे दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बिलीफ पे निर्भर करता है मेरा कॉन्सिक्वेंसेज। दिस इज ABC टेक्निक। मैं कुछ कह रहा हूं सर? मैं कुछ कह रहा हूं? आपके बच्चे ने 100 रुपए का नोट मार्केट में लेके गया और गिरा के आ गया। एक्टिवेटिंग द इवेंट। अब उसकी लाल करनी, ये कॉन्सिक्वेंसेज है। 150 रुपए का नोट पटक के आ गया, तुझे पता है कमाते कैसे हैं? बिल सिक्वेंसेज। बेटा, एक बार तुझे अगर ये पता होता तेरे पिता ने 100 रुपए को कमाने के लिए कितना जीवन का पसीना बहाया है, तो तुझे उसकी वैल्यू और मूल्य समझ में आता। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंसेज मेरे बिलीफ पे डिपेंड करता है। आपके टीम में से एक लीडर टूट के चला गया। एक्टिवेटिंग द इवेंट। कॉन्सिक्वेंसेज, मैंने इनको पहले ही कहा था, डायरेक्टरों समझ जाओ, ये मत करो, ऐसे करने से मेरे ऐसे जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेज। घटना का आरोप किसी पे ब्लेम करना। कॉन्सिक्वेंसेज किस पे डिपेंड करता है? बिलीफ पे, बिलीफ लेवल पे। आप अपने जीवन में घटनाओं से रहित कभी नहीं होगे। रोज एक्टिवेटिंग इवेंट होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे स्वास्थ्य में होंगे, वेल्थ में होंगे, हेल्थ में होंगे, रिश्तों में होंगे, नातों में होंगे, चीजों में होंगे कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन वो होंगे कैसे, ये निर्भर तो केवल आप पर करता है मेरे भाई।